दोस्तों, नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हेलो साथियों, कल हमने पढ़ा था हाइट और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ टाइप पढ़े थे। अब एक बार उनका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं कि हमें दिया हुआ था कोई टावर दिया हुआ था और इधर दिया हुआ था कोई मंदिर या मीनार, जो भी दिया हुआ था इधर था। सबसे पहले कहा कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष को देखने पर, यानी कि यहाँ पे कोई था मंदिर और यहाँ पे क्या था टावर। कहा कि मंदिर के शीर्ष से टावर के शीर्ष को देखने पर कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। और मंदिर के शीर्ष से टावर के शीर्ष से मंदिर के आधार को देखने पर कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमने छोटे कोण को लिया। कितना लिया, 1 और √3 मान आता है। जब ये भुजा √3 है तो ये कितनी होगी, आप बताओ, √3। 60 के मान में क्या होता है कि 60 के मान में हमें पता है इधर √3 होता है, 1 होता है, यानी इस 1 का कितना है, √3 गुणा है। जो मान दिया हुआ है इसका √3 गुणा क्या होगी, ये टोटल भुजा होगी कि नहीं, ये बताओ, होगी। तो √3 का √3 गुणा कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब टोटल भुजा हो गई हमारी 3। कितनी हो गई, 3। ये टोटल 3 है, ये 1 है, तो ये बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। और ये भी कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया था कि जब 30 और 60 दे रखा हो कोण, तो हम क्या करेंगे। एक टाइप आपने पढ़ा था कि अगर किसी टावर दे रखा है हमें और ये कोई मंदिर या मीनार दे रखी है कि टावर के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष को देखने पर कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री। और टावर के शीर्ष से मंदिर के आधार को देखने पर कोण बना रहा है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले छोटे कोण को लेंगे, कितना, 1 और √3। आपको पता है कि 45 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे √3 ये भुजा है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, √3। और जब हमें पता है कि 45 बड़े वाले ट्रायंगल में जब ये √3 है तो टोटल भुजा भी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। जब ये टोटल भुजा √3 है, ये टोटल भुजा √3 है, ये 1 है, तो ये यहाँ तक भुजा कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी, √3 - 1, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। अगला टाइप हमने पढ़ा था, एक टाइप और कौन सा पढ़ा था, एक पढ़ा था जब हमें दे रखा हो 45 और 30 डिग्री। कौन सा, 45 और 30 डिग्री। कि ये कोई टावर दे रखा है, ये कोई मंदिर है या खंबा है, कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष को देखने पर कोण बन रहा है हमारा कितना, 45 डिग्री। और जब इसके शीर्ष से इसके आधार को देखने पर कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इस प्रकार के क्वेश्चनों को, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए कि अगर कोण हमें 45 दे रखा है, इधर दे रखा है 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे कोण को निकालेंगे। और छोटे कोण में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 1। अब बड़े कोण को लेंगे, 60 डिग्री वाले को। 60 डिग्री वाले में हमें पता है ये भुजा अगर 1 है तो ये भुजा बताओ आप कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। और 60 के कोण में आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो हमें पता है 60 डिग्री में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, ये बताओ आप, कितनी हो जाएगी, √3। जब ये टोटल भुजा √3 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 - 1। और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, √3 - 1। कैसे आई, क्योंकि ये भुजा हमें पता है, ये भुजा इसकी जितनी ये है इतनी ये है। इसका मतलब ये टोटल हमें √3 दे रखी है, ये भुजा 1 है, तो ये हो जाएगी √3 - 1। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा हो और यहाँ पे कितना दे रखा हो, 45 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को किया नहीं था, शायद एक क्वेश्चन किया था। पहले इस प्रकार के एग्जांपल देख लेते हो, फिर इस प्रकार के। दोनों प्रकार के एग्जांपल देखने के बाद एक टाइप बचेगा आपका, वो टाइप हम पूरा पढ़ के उसके बाद
एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे फास्टली, उसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाइट और डिस्टेंस टॉपिक के सिर्फ कितने टाइप बचे हैं? अभी दो तो हमने पढ़ लिए, एक कल पढ़ा था, एक अभी 45-60 वाला पढ़ लिया, एक टाइप और बचा है और उसके बाद टॉपिक हो जाएगा पूरा। और हाइट और डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर ये डाउट था, बता दोगे। चलो क्वेश्चन हो गया क्या? हो गया? चलो हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिल्डिंग के शीर्ष से देखने पर मंदिर के शीर्ष व आधार के अनुमान कोण 45 व 30 है। एक हो रही है हमारी बिल्डिंग, यानी बड़ी वाली है बिल्डिंग, और छोटे वाला कौन है? मंदिर। अब कह रहा है बिल्डिंग के शीर्ष से देखने पर मंदिर के शीर्ष का कोण बन रहा है 30 डिग्री, और मंदिर के शीर्ष से कह रहा है कि बिल्डिंग के शीर्ष से मंदिर के आधार को देखने पर कोण बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिल्डिंग व मंदिर के मध्य दूरी कितनी है? 80√3 है। तो मंदिर की ऊंचाई याद करो। किसकी ऊंचाई याद करनी है? मंदिर की ऊंचाई याद करनी है। और दोनों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है हमें? 80√3। ये दूरी दे रखी है 80√3 मीटर। और ये हमारा है मंदिर और ये है बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। नाम जरूर लिख लेना क्वेश्चन में, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ऊंचाई ये पूछिए या निकालिए दोगे। यही क्वेश्चन में कहा है कि कोई बिल्डिंग है, इसके शीर्ष से मंदिर के शीर्ष को देखने पर कोण बना रहा है 30। जब बिल्डिंग के शीर्ष से मंदिर के आधार को देखते हैं तो कोण बना रहा है 45। तो हमें इस मंदिर की ऊंचाई बताओ यदि बिल्डिंग व मंदिर के मध्य दूरी कितनी है? 80√3 है। सबसे पहले बताओ छोटे वाले कोण का मान कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? √3। जब ये भुजा √3 है तो ये भुजा कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? √3। अब 45 वाले कोण में हमें पता है कि यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे कितना होता है? 1। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे √3 है तो ये टोटल भुजा कितनी हो जाएगी? √3 होगी कि नहीं होगी? जब ये टोटल भुजा √3 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी? यानी इसमें से ये घट जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये हो गई कम, यानी √3 - 1। तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? √3 - 1। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। कर लिया क्वेश्चन में, मान हमने लिख लिए। अब क्या करना है? जो मान दिया हुआ है उस मान को हमारे मान के बराबर कर देना। हमारा मान कितना है? √3। कितना है? √3। दिया हुआ मान कितना है? 80√3। 80√3। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 80√3। ये चला जाएगा बट्टा में और कट जाएगा, बचेगा कितना? 80। ये कितना आ गया? 1 का मान आ गया। हमें निकालनी है मंदिर की ऊंचाई, और मंदिर की ऊंचाई निकालनी कितनी है? √3 - 1। यानी 80 को हम करेंगे √3 - 1 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 80√3 - 80 हो गया। या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे मान को दिए हुए मान के बराबर करना है और जो पूछा है उसके मान निकाल देना है। सिर्फ हमें क्या करना है कि 3 ट्रायंगल बताए थे, उनके मान याद है तो उस सभी ट्रायंगलों के मान हम निकाल सकते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन करो। अगला टाइप कौन सा बताया था? 45 और 60 वाले का, वो क्वेश्चन करो आप।
कर रहे हो क्या? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? आज इस टाइप के सभी क्वेश्चन करने के बाद कल करेंगे हम इसके एग्जाम्पल, यानी इसकी क्विज चलाएंगे। हाइट और डिस्टेंस आपने पढ़ा है, तो कितना पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया, इसका एक पेपर होगा कल। उस पेपर में इसके सभी टाइपों के सभी क्वेश्चन मिक्स में आएंगे और आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जल्दी जल्दी उनके क्वेश्चन करने हैं आपको, तभी पता चलेगा कि सब टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। टॉपिक होते ही एक पेपर तो ले लेना चाहिए कि नहीं, कि टॉपिक का भी पता चलना चाहिए कि टॉपिक कितना % आ रहा है आपको। हो गया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी मंदिर के शीर्ष व आधार से देखने पर टावर के उन्नयन कोण 45 व 30, क्वेश्चन सेम ही आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, सेम आ गया तो यही कर लीजिए। 45 व 30 प्राप्त होते हैं तब यदि मंदिर की ऊंचाई 120 मीटर है तो टावर की ऊंचाई याद करो। कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मंदिर के शीर्ष से आधार से देखने पर टावर के उन्नयन कोण, ये क्या है, कोई मंदिर है और मंदिर के शीर्ष से टावर के शीर्ष को देखने पर कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। जब मंदिर के आधार से टावर के शीर्ष को देखा जाता है तो कोण बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि मंदिर की ऊंचाई 120 मीटर है तो टावर की ऊंचाई याद करो। यह है हमारा मंदिर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 120 मीटर और ये है टावर, और टावर की ऊंचाई हमें याद करनी है। फटाक से क्वेश्चन को कर दीजिए, 2 सेकेंड ही नहीं लगने चाहिए। हमें पता है 1 होता है √3 होता है, जब ये √3 है तो ये भी √3 होगा। 45 में क्या होता है 1, यानी यहाँ पे जितना मान आता है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, टोटल भुजा √3 है तो ये एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, √3 - 1। हमारा मान कितना है, √3 - 1 बराबर 120। दिए हुए मान को हमारे मान के बराबर रखो, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 120 √3 - 1 और ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 120 √3 - 1 ये हो जाएगा और ये बच जाएगा 2, कटेगा तो 60 आ जाएगा। कैसे कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको इससे √3 से किया 3 आ गया, इसको जब किया प्लस का, इसको किया माइनस का और ये 1 बच गया माइनस का, तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो कट गया, कितना आ गया, 60 √3 प्लस 1, कितना, +1। ये हो गया हमारा 60 √3। अब पूछा किसका है, हमें पूछी है टावर की ऊंचाई। अब करना है इस 60 रूट, पहले कर लेते हैं इसको गुणा, अंदर क्या कर लेते हैं, गुणा। 60 √3 + 60। अब करेंगे √3 से गुणा, किससे, √3 से करो गुणा। कितना आ गया, ये √3 से हुआ 3 आ गया, 6 × 18 180 हो गया, प्लस कितना हो गया, 60 √3। कितना हो गया, 60 √3। ये आ गया हमारा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट, क्योंकि हमें पूछे मंदिर टावर की ऊंचाई और मंदिर की ऊंचाई दे रखी है, दिए हुए मान को हमारे मान के बराबर रखा और हमें पता है कि जब भी बटा में होता है रूट तो हमें इसको हटाने के लिए विपरीत चिन्ह से करते हैं गुणा। विपरीत चिन्ह से गुणा किया तो इसको किया आपस में गुणा, तो ये आ गया 2, कटा तो 60 आ गया और 60 ये हो गया। 1 का मान हमें पूछा है √3 का मान, तो √3 से कर दिया गुणा, आ गया 180 + 60 √3 आ गया।
बताओ किसी प्रकार का डाउट? स्पीड तो नहीं है ना? इसी प्रकार से स्पीडली एग्जाम में करना है हमें। अब करो क्वेश्चन, अभी जो पहले अभी मैंने कहा था अब करो। चलो इसके एग्जाम्पल इतने बहुत है हो गए, अब उसका एग्जाम्पल लो और उसको सॉल्व करो। ये एग्जाम्पल दोबारा आ गया तो स्पीडली करवा दिया आपको। मान ऐसे याद होने चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि 30 का मान सर ये यहाँ पे इसका इतना होगा तो इसका इतना होगा। सीधा होना चाहिए 1 √3 नीचे पूरी भुजा √3, ये भुजा 1 तो ये हो गई √3 - 1, ये √3 - 1 तो वो भी √3 - 1। पूछा है उसको करेंगे बराबर और हमारे मान को निकालेंगे बस। चलो फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। अभी कितनी सेकंड लगे उतनी सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। रेलवे एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाइट और डिस्टेंस टॉपिक से। वो नहीं है कि शुरू वाले जो पहले चैप्टर में पढ़े थे पहले टाइप के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इसी टाइप तक पूछे जा सकते हैं। आपको पता है थोड़ा सा लेवल, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम को लेवल बढ़ाना है तो क्वेश्चन को भी हाई लेवल तक बढ़ाना होगा। हो गया क्वेश्चन? चलो हो गया तो देखो स्पीडली करना है ना, हमें स्पीडली करना है इसलिए करवा रहा हूं, आज इस चैप्टर को पूरा करना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी मंदिर के शीर्ष व आधार से देखने पर टावर के उन्नयन कोण कितने 45 और 60 दे रखे हैं, टावर के मंदिर के शीर्ष से देख रहे हैं। हमें पता है ये क्या है, कोई टावर है साहब, और ये क्या है, कोई मंदिर है। अब क्वेश्चन कहां से कहां देख रहा है ये बताओ। मंदिर के शीर्ष से आधार से देखने पर उन्नयन कोण 45 व 60 है। मंदिर के शीर्ष से टावर के शीर्ष को देखा, कोण कितना बना 45। जब मंदिर के आधार से टावर के शीर्ष को देखा तो कोण कितना बना 60 डिग्री। कितना बना 60 डिग्री। ये हमारा हो गया मंदिर और ये हो गया टावर। क्या हो गया टावर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि तब यदि मंदिर की ऊंचाई 80 मीटर है तो टावर, मंदिर व टावर के मध्य दूरी याद करो कि मंदिर की ऊंचाई दे रखी है हमें 80 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदिर व टावर के मध्य ऊंचाई याद करो, पहला ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई याद करो। हमें बतानी है कि टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो बताओ टावर की ऊंचाई और एक बताओ टावर व मंदिर के मध्य ऊंचाई। आपको पता है कि 45 वाले में इधर कितना होता है 1, तो इधर कितना होगा 1। 60 में हमें पता है कि 60 में क्या होता है, इधर होता है √3, इधर होता है 1। इधर 1 है यानी ये कितना है √3, तो इधर हमारा क्या है 1, क्योंकि ये भुजा 1 है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 1। तो टोटल भुजा कितनी हो जाएगी ये बताओ आप, कितनी हो जाएगी √3। आपको पता है कि टोटल भुजा √3 है तो ये कितनी है 1, तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। कितनी हो जाएगी √3 - 1। ये √3 - 1 है तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। समझ में आ गया। अब देखो कि हमें पूछा क्या है, किस किस का मान पूछा है। पहला तो पूछा है कि मंदिर की, पहले ये इसको बराबर कर लेते हैं कि दिया हुआ मान कितना है √3 - 1 दिया हुआ है 80। ये हमारे मान को दिए हुए मान के बराबर कर दिया।
1 बराबर कितना आ गया 80/√3 - 1। विपरीत चिन्ह से करेंगे क्या गुणा, क्योंकि हमें बट्टा में क्या है अंडरूट दिया हुआ है, इसको हटाने के लिए विपरीत चिन्ह से करना पड़ेगा गुणा। विपरीत चिन्ह से करो गुणा, ये हो गया 80 और ये हो गया √3 + 1। अगर इसको सरल करो, एक बार आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस √3 को पहले सिर्फ √3 को लो, पहले इसको इससे 1 से करो, कितना आ गया √3 को √3 से किया कितना आ गया 3। अब इसको इससे करो, कितना आ गया प्लस का √3। अब हमने इसका तो गुणा हो गया इस दोनों से, अब इसका देखो, इसका गुणा करो पहले इससे, माइनस का कितना आ गया √3। अब इसका सेकंड से करो, माइनस प्लस माइनस कितना होता है -1। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, अब ये बचा 3 और ये बचा 1, कितना हो गया 2। अब 2 यहां से कटेगा, कितना आ जाएगा 40। तो कितना आ गया 40√3 + 1, ये आ गया मान। अब जिसका पूछा है हमें कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का निकाल देंगे, ये हमारा 1 का मान आ गया। अब जिसका पूछा है उसका निकाल देंगे। सबसे पहले पूछा है कि टावर व मंदिर के मध्य दूरी, क्योंकि 1 का मान ही पूछा है तो 1 का मान तो हमें पता है, हमने निकाल दिया, कितना होगा ये पहले क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा का कि टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर की हमारी ऊंचाई कितनी है √3 है, टोटल टावर की ऊंचाई पूछी है, तो इसको किससे करेंगे 40, पहले इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 40√3 + 40। अब इसको करो √3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 को करेंगे 4 से 120 प्लस 40√3, कितना 40√3। किसी भी प्रकार का डाउट 120 + 40√3, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आ गया किसी भी प्रकार का, हमें पता है कि यहाँ पे 1 है 45। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर मान आएगा छोटा, नीचे आएगा बड़ा, इतना याद रह जाएगा। उसके बाद छोटे वाले का मान लिखेंगे सबसे पहले, सिर्फ इसी टाइप में, उन सभी टाइप में बड़े वाले कोण का सबसे पहले मान लिखेंगे, सिर्फ इसी टाइप में छोटे वाले कोण को सबसे पहले मान लिखेंगे। सबसे पहले मान लिख दिया हमने, उसके बाद छोटे वाले के आधार पर बड़े वाले का मान निकालेंगे, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इस मान जो निकला है उसको दिए हुए मान को हमारे मान के बराबर निकालेंगे और 1 का मान निकालेंगे, 1 का निकाल दिया। अब जिसका पूछा है उससे उसका गुणा कर देंगे कि नहीं, ये हमारा 1 का मान निकाल दिया हमने ये, और हमारा पूछा था एक तो पूछा था दोनों के मध्य दूरी 1 ही थी, 1 का पूछ लिया हमने, बता दी। 1√3 से गुणा करके इन दो टावर की पूरी ऊंचाई बता दी। समझ में आ गया। अब देखो अगला टाइप है, अगले टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें दे रखा होगा कि यहां पे कोई खंबा दे रखा होगा, क्या दे रखे होंगे ये 2 खंबे, ये कोई सड़क है, क्या है ये कोई सड़क है। क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा कि कोई सड़क है जिसके विपरीत दिशाओं में, ये कोई सड़क है इसकी विपरीत दिशाओं में 2 खंबे हैं, क्या है 2 खंबे। ये कोई सड़क है इसकी विपरीत दिशाओं में 2 खंबे। क्वेश्चन को यहीं समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, सिर्फ डायग्राम समझना है कि कोई सड़क है जिसकी विपरीत दिशाओं में 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई के h है, यानी कि जितनी ऊंचाई इसकी है इतनी ऊंचाई किसकी है इसकी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की ऊंचाई क्या है बराबर है। तो जब ये कहेगा कि सड़क के ये दोनों 2 खंबे हैं और इनके मध्य हमें कोई दूरी दे रखी होगी, मान लीजिए हमें कोई दूरी दे रखी है कि 2 खंबे हैं सड़क के विपरीत दिशा में स्थित है, इनके मध्य दूरी इतनी है। यदि ये सड़क के किसी बिंदु के साथ, ये सड़क का कोई बिंदु है, इसके साथ कोण बना रहे हैं 30 डिग्री वे 60 डिग्री, कितना बना रहे हैं 30 डिग्री वे 60 डिग्री, कितना ये क्वेश्चन में क्या है।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस खंबे की ऊंचाई बताओ या खंभों की ऊंचाई, क्योंकि खंबे हैं बराबर। हमने पहले एक पढ़ा था क्वेश्चन, आपको पता हो तो, हमने पढ़ा था कि कोई टावर है जिसकी विपरीत दिशाओं में दो बिंदु है, ये हो गए इसकी विपरीत दिशा में दो बिंदु है, इनके मध्य कोण बना रहा है 60 और 30। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि जब भी विपरीत नाम आए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन में ये नहीं है कि यही करेंगे, विपरीत का नाम है, विपरीत तो नाम इसी में भी आ रहा है। यहां पर देखना है कि खंबे यहाँ पे हैं दो, यहाँ पे हैं खंबे एक, कितने, यहाँ पे खंबा एक है, यहाँ पे खंबे हैं दो। यहाँ पे दे रखा होगा सड़क के विपरीत दिशा में दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई h है। यदि खंभों के मध्य दूरी इतनी दे रखी है और सड़क पर स्थित कोई बिंदु इनके साथ इतना इतना कोण बना रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में करेंगे इससे। किस टाइप से हैं? इसी टाइप से। कुछ समझ में आया? ये बताओ आप, क्या इसमें आप फर्क कर पाओगे? समझ लिया क्या आपने? हमें फर्क का पता चल जाएगा इन दोनों में कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, पता चल गया। ये दे रखा होगा एक खंबा, ये दे रखेंगे दो खंबे, इनके विपरीत नाम इसमें भी होगा या विपरीत नाम इसमें भी होगा। अब देखो, इसको करने के लिए वो मैंने कहा था पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक ही टॉपिक है। कौन सा? ये वाला, जिसमें सबसे छोटा कोण पहले निकालेंगे, बड़ा कोण बाद में मान निकालेंगे। बाकी सभी में बड़े कोण को सबसे पहले वरीयता देंगे, सबसे पहले बड़े कोण का मान निकालेंगे, उसके आधार पर छोटे कोण का मान निकालेंगे। सभी में एक ही प्रोसेस रखना है हमें, सिर्फ इसी एक टाइप को छोड़ के, याद रह जाएगा। ये देखो आप, सबसे पहले 60 वाले को, कि 60 में हमें पता है कि 60 में कितना होता है, यहाँ पे होता है √3, कितना, √3, और यहाँ पे कितना होता है 1। आपको पता है कि जितना ये खंबे की ऊंचाई है उतनी इस खंबे की ऊंचाई है, तो इसका मतलब जितनी √3 ये है तो इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब आपको पता है कि 30 वाले में क्या होता है, 30 के ट्रायंगल में हमें पता है क्या होता है 1 और √3, यानी इसके मान जितना यहाँ पे दे रखा है इसका कितना है √3 गुणा है, ये यहाँ पे मान है √3, तो इसका √3 गुणा क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा कि नहीं, तो √3 गुणा यानी 3 का √3 कितना होता है 3, कितना होता है 3। जब ये भुजा रूट कितनी है 3 और ये भुजा है 1, तो आप बताओ टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी लिखूं, 4, क्योंकि 3 ये 1 ये टोटल हो जाएगी 4। क्या कोई मान बचा? सबसे पहले 60 वाले का मान निकाला, √3 1। अब ये हमें पता है खंबा ये और ये खंबा दोनों बराबर है, क्या है बराबर, तो ये √3 है तो ये भी कितना हो जाएगी √3। और ये हमें पता है 30 वाले में क्या होता है कि जहां पे इतना मान दे रखा है इसका √3 गुणा ये मान होता है, तो यहाँ पे जितना मान है इसका √3 गुणा ये मान होगा, कितना हो जाएगा √3 का √3 गुणा कितना हो जाएगा 3, और हमें पता है ये 3 है ये 1 है, टोटल हो जाएगा 4। समझ में आ गया? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन करो, और लास्ट टाइप को पूरा करके जल्दी से एक बार सभी टाइपों का, सभी जितने भी टाइप के पढ़े थे उनका एक बार दिमाग में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम भूल नहीं पाए कि हमने कितने टाइप क्या क्या पढ़ा था, बस ठीक है। जल्दी से इसके 1-2 क्वेश्चन है कर लीजिए।
हो गया क्या? हो गया? देखें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को समझ में तो आ गया ना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बस समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं करना है। देखो जल्दी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशाओं में दो खंबे जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई ज्ञात करो। 80 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशाओं में दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई ज्ञात करो। ये देखो सबसे पहले डायग्राम क्या कह रहा है कि ये 80 मीटर कोई क्या है, सड़क है चौड़ी, और जिनके विपरीत दिशाओं में क्या है, दो खंबे हैं। ये हो गए इसकी विपरीत दिशाओं में दो खंबे हो गए। नहीं, ये सड़क के विपरीत दिशा एक इधर और एक इधर, ये दो खंबे हो गए कि नहीं। और 80 मीटर चौड़ी हमें क्या दे रखी है, सड़क दे रखी है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि ये खंबे सड़क पर स्थित किसी बिंदु को देखने पर उन्नयन कोण 30 और 60 प्राप्त हो रहा है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से देखने पर, यह सड़क पर स्थित कोई बिंदु है जिससे इन खंभों को अगर हम देखते हैं, पहले इस खंबे को देखा कितना कोण बनाया, 30। जब इस खंबे को देखा तो कितना कोण बनाया, 60 डिग्री। कितना बनाया, 60 डिग्री। तो ये पूछा है कि इस खंबे की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ, इस खंबे की ऊंचाई बताओ। क्या क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते क्या? क्या बताओ, ये 60 वाले मान में इधर कितना होगा, कितना होगा, √3। यहाँ पे कितना होगा, 1। हमें पता है कि ये √3 है। ये खंबा जितना हाइट इस खंबे की है इतनी हाइट इस खंबे की होगी। कितनी हो जाएगी, √3। जब 30 वाले मान में अगर यहाँ पे √3 दे रखे है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। हमें पता है ये 3 है, ये 1 है। टोटल भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी। अब हमारा मान कितना है, 4 दिया हुआ कितना है, 80। 1 बराबर कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। अब पूछे कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो कर देंगे √3 से गुणा। किससे, √3 से। कोई किसी प्रकार का डाउट? कितने सेकेंड का क्वेश्चन था ये बताओ मुझे। हो गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को कर दीजिए। इसके बाद करते हैं चैप्टर को खत्म और इस चैप्टर को देते हैं विदाई, और उसके बाद करेंगे इसका थोड़ा रिवीजन और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों। कल करेंगे इसके क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ कितने सेकेंड में करोगे, या कर दिया, इतना फास्टली कर दिया, क्या बात है। करवाएं फिर, कर दिया तो। चलो सभी तो टैलेंट हो नहीं सकते, कुछ को टाइम लगता भी है, कुछ को 5 सेकेंड लगेगा, किन्हीं को 10 सेकेंड लगेगा, कोई 15 सेकेंड भी लेने वाले हैं, है कि नहीं। वो जो 15 या 20 सेकेंड ले रहे हैं ना क्वेश्चन में, वो उन 5 सेकेंड क्वेश्चन में जो ले रहे हैं उनको पीछा उनका करो आप। कंपटीशन आपका उनका है, कंपटीशन किससे है, उनसे। हो गया क्या? हो गया तो जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 120 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, ये देख लिए 120 मीटर कोई सड़क, ये 120 मीटर कोई क्या है सड़क है, और इस सड़क के क्या है कि विपरीत दिशाओं में दो पेड़ खड़े हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 80 मीटर है। तो इस प्रकार सड़क पर स्थित किसी बिंदु से देखने पर यूनियन कोण 30-60 प्राप्त होता है। तो अच का मान याद कीजिए, ये कोई दो पेड़ है साहब, ये कोई दो पेड़ है और सड़क पर कोई स्थित बिंदु है, उससे देखने पर कोण कितने कितने हो रहे हैं, 30 और 60 प्राप्त हो रहे हैं। तो आप बताओ कि इधर मान कितना हो जाएगा √3, इधर कितना हो जाएगा 1, ये √3 है, इतना जितना लंबा ये पेड़ है उतना लंबा ये पेड़ है, ये √3 है तो ये हो जाएगा 3, टोटल भुजा हो जाएगी 4। हमें पता है कि हमारे मान को दिए हुए मान के बराबर रखेंगे, 1 बराबर निकालेंगे 30, 120 हो गया। अब क्या है कि हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो इसको करेंगे √3 से गुणा और मान आ जाएगा 30√3। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। चलो फिर हो गए क्वेश्चन सभी, करें रिवीजन। रिवीजन करने हैं आपको, फटाक से आप ही को बताना है कि किसका कितना मान कहां पे क्या आएगा। सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, जहां से टाइप फर्स्ट पढ़ा था हमने। क्या टाइप फर्स्ट, पूरी हाइट और डिस्टेंस में पूरी को याद रखने के लिए क्या बताया था आपको। सबसे पहले बताया था कि 3 को सिर्फ 3 मान याद रखने हैं। कितने, सिर्फ और सिर्फ 3 मान। जल्दी से इस तीनों के मान बता दीजिए और आपके सारे रिवीजन हो गया। कितना, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 का मान कितना होगा, बार बार पूछ रहे हैं, कितना होगा 1, कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे कितना होगा ये बताओ, कितना होगा, बोल तो नहीं गए ना, 2, सही है। 45 में 1, यहाँ पे कितना होगा √2। 60 में कितना होगा √3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, कि इस टाइप के पढ़ लिए, 30 के, 45 के, 60 के पढ़ लिए। अगला टाइप हमने देखा था कि कोई दो बिंदु है जिनको देखने पर कोण बना रहा है 30 और 60। कितना बना रहा है, 30 और 60। तो इस वाले में क्या किया था, सबसे पहले बड़े ट्रायंगल का मान निकाला था। तो यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में 60 में कितना √3 और यहाँ पे 1। अब 30 वाले बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे अगर √3 है तो यहाँ पे टोटल भुजा कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि इसका √3 गुणा था 3। ये जब 3 है ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 - 1 बराबर 2। समझ में आ गया कि पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को, बड़े वाले 30 में ये। इसी टाइप में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 45 वाले क्वेश्चन को पढ़ा था। तो 45 में 1 हो जाएगा, 30 में टोटल में कितना हो जाएगा, टोटल भुजा कितनी हो जाएगी √3 और ये हो जाएगा √3 - 1। पढ़ लिए थे। और एक टाइप इसमें और पढ़ा था, कौन सा टाइप पढ़ा था कि यहाँ पे अगर 45 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 60, तो क्या होगा √3 होगा, 1 होगा। 45 में हमें पता है जितना मान वहां पे होता है इतना मान यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा √3 - 1। पढ़ लिए कितने, इसके पढ़ लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 क्वेश्चन इसके पढ़े, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके पढ़ लिए थे इसके टाइप के। अगला टाइप हमने पढ़ा था कि एक टाइप आपको पता हो तो ऐसा भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या मान दे रखा था, पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण। कि जब यहाँ पे थीटा दे रखा हो, यहाँ पे 90 - थीटा दे रखा हो, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, पूरक कोण की। इसका मान आप बताओ, आप ही को बताना होगा। बताओ यहाँ पे क्या आएगा और ये दूरी कितनी आएगी और ये क्या आएगा, कुछ याद आ रहा है, बताया वो याद आ रहा है। हमने इसको बहुत लंबा किया था और h का मान निकाला था, आपको पता हो तो। कितना आया था √AB, कितना आया था √AB।
और ये भुजा हमें ए दे रखी थी, टोटल भुजा बी दे रखी थी, और टेन और कोट को 1 और समीकरण 1 और 2 को गुणा करके फिर मान निकाला था अच का, निकाला था कि नहीं, कितना आया था, अच बराबर रूट ए बी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पूछेगा हाइट कितनी है उसकी, तो सबसे पहले सीधा करेंगे उसके रूट अनरूट ए बी, यानी ए और बी का मान दे रखा हो उसका रूट कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद रखना है, भूल मत जाना। अगला टाइप हमने पढ़ा था, एक टाइप ये भी पढ़ा था कि ये कोई खंभा है, इसकी विपरीत दिशा में दो बिंदु है जिनके मध्य कोण कितना बन रहा है, एक के मध्य 30 बन रहा है, एक के मध्य 60 बन रहा है। और एक टाइप में ये भी पढ़ा था कि यहाँ एक खंभा है और ये है, कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। आप बताओ सबसे पहले क्या किया था, बड़े वाले ट्रायंगल को लिया था, मान निकाला था इसका, यहाँ पे √3 आता है तो यहाँ पे आएगा 1। अब छोटे वाले में बताओ, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, टोटल कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 4। 45 वाले में बड़े वाले ट्रायंगल को सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसका 30 वाले में हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और टोटल भुजा हो जाएगी √3 + 1। समझ में आ गया। और एक टाइप का और पढ़ा था हमने कि एक ट्रायंगल ऐसे दे रखा होगा और इसमें क्या थे, एक मान था हमारा कितना कि एक था 45 डिग्री और एक था 60 डिग्री। 60 डिग्री में हमें यहाँ पे √3 दे रखा था, यहाँ पे 1 होगा। 45 में जितना मान यहाँ पे उतना है उतना वहां पे होगा। टोटल भुजा कितनी हो जाएगी √3 + 1। समझ में आ गया। इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लिए। जब भी क्वेश्चन में नाम आ जाता है विपरीत और खंबा दे रखा हो एक, क्या दे रखा हो, खंबा एक दे रखा हो, नाम आ जाए विपरीत, तो क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगला टाइप हमने पढ़ा था रिवीजन से दिमाग में आ रहा है ना सबका सब कि एक दे रखा था टावर, एक दे रखा था साहब मंदिर, और जब टावर के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष को देखा जाता है तो कोण बनाता है 30। जब टावर के शीर्ष से मंदिर के आधार को देखा जाता है तो कोण बनता है 60। तो इसमें सबसे पहले ये एक टाइप है जिसमें सबसे पहले छोटे वाले कोण का मान निकालेंगे। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता है √3। ये भुजा जितनी लंबाई इस भुजा की होगी उतनी इसकी होगी। और 60 वाले ट्रायंगल में ये वाला है 60 वाला ट्रायंगल, और इसमें हमें पता है ये इधर √3 है। और 60 वाले ट्रायंगल में हमें पता है 60 के होता है तब यहाँ पे कितना होता है √3 और 1, यानी इसका कितना है √3 गुणा, तो इसका √3 गुणा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब ये टोटल 3 है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा था कि अगर मान 30 और 45 का दे रखा, अभी पढ़ा था 30 और 45, कितना 30 और 45, तो क्या होगा 1 होगा √3 होगा, यहाँ पे √3 होगा। 45 में जितना ये होता है उतनी भुजा ये होती है कि नहीं। ये √3 है, ये 1 है तो ये भुजा हो जाएगी √3 - 1, ये हो जाएगी √3 - 1। पढ़ लिया था, दोनों को पढ़ लिया था कि नहीं। अब इसी टाइप में एक और पढ़ा था, कौन सा, 60 वाला। एक टाइप पढ़ा था कि अगर ये कोई टावर दे रखा है, ये कोई मंदिर दे रखा है और इस मंदिर के टावर के शीर्ष से देखने पर बन रहा है 45 और एक बन रहा है 60। कितना बन रहा है 60। सबसे पहले इसका निकालेंगे मान 1 60 वाले ट्रायंगल में जब ये भुजा 1 है, कितनी है 1, तो टोटल कितनी आ जाएगी ये बताओ आप, कितनी आ जाएगी। इसका 1 का क्या होता है √3 गुणा है कि नहीं। हमें पता है कि 60 वाले ट्रायंगल में ये √3 होता है, ये 1 होता है, यहाँ पे 1 दे रखा है तो इसका मतलब ये √3 हो जाएगा कि नहीं। ये √3 है, टोटल भुजा ये 1 है तो ये हो जाएगी √3 - 1। कितनी √3 - 1। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट। और एक लास्ट टाइप पढ़ा था अभी कि सड़क दे रखी है जिसकी हमें चौड़ाई दे रखी है और विपरीत दिशा में 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई है h मीटर
और सड़क पर स्थित कोई भी बिंदु से देखने पर खंबे कितने कितने कोण के बना रहे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का मान निकालेंगे। ये आ गया √3 और ये आ गया 1। अब ये खंबा जितना ऊंचाई का था, ये खंबा भी उतनी ही ऊंचाई का होगा। ये √3 है तो हमें पता है कि इसका √3 गुणा कितना होता है, 3 होता है। टोटल भुजा हो जाएगी 4। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको जिस प्रकार से रिवीजन किया उसी प्रकार से एग्जाम में जब मान याद रहेंगे तो किसी भी कैसा भी क्वेश्चन को कितना ही तोड़ मरोड़ के दे दे, भाषा कितनी ही परिवर्तन करके दे दे, बाकी जब हमें ये मान याद है तो क्या होगा, क्वेश्चन कैसा भी हो कर देंगे। चलो ये हो गए सभी टाइप के क्वेश्चन। हाइट और डिस्टेंस के टॉपिक के सभी टाइपों के क्वेश्चन को पढ़ लिया, एग्जाम्पल ले लिए एक एक दो और उसके रिवीजन भी कर लिया पूरा हमने। अब कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन करने हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तभी हमारे अगर सेक्स अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक तो कर दीजिए। लाइक बनता है कि नहीं? और जो नए हैं वो करे सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। कर दिया? चलो फिर इस टॉपिक को देते हैं विदाई और अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे परसों। ठीक है?